मत्ती की इंजील उसका 7 बाब, मैथ्यू चैप्टर 7 उसकी 12 आयत। एक ही आयत कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ते। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 12। आमीन। हाँ पढ़े सही। आमीन। एक बार फिर मैं वर्स पढ़े देता हूँ। आज की मरकजी आयत है जिस पर हम बात करेंगे वो मैं फिर पढ़े देता हूँ। पर जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो। आज जिस आयत के मुताबिक हम सीखेंगे वो ये है कि जो हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें हमें भी वैसा करना है। ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है। खुदावंद यीशु मसीह की ये तालीम है जो जिसमें वो बता रहे हैं कि जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी वैसा ही करो। अब देखा जाए तो इस चीज़ पर हम गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये तालीम हमें दी कि जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी वैसा ही करो। आया कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इन बातों पर कितना अमल किया। आज अकॉर्डिंग टू बाइबल हम हर वो बात, बेशक खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से जितनी वो बातें निकली जो हमारी तरबियत के लिए थी वो सब खुदावंद यीशु मसीह कर चुके थे, कर रहे थे। हर वो बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें समझाई हमारी नसीहत के लिए, पहले उसको खुद अपनी ज़िंदगी में अपनाया, उसको अपनी ज़िंदगी में रखा, उस पर अमल किया, फिर उसके बाद हमें मशवरा दिया कि हम भी करें। सोचेंगे आज इस बात पर कि हम जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्या हम उस पर अमल, क्या हम खुद उसको मानते हैं या सिर्फ हम बातें करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो बात की उसमें से कुछ हम सीखेंगे। बेशक बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है इन बातों से और हम तकरीबन 2-3 जो हम बेहतर तौर पर सीख सकें वो सीखने की कोशिश करेंगे। पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह जब अपने मुनादी के जब अपने मराहिल में आगे बढ़े तो उन्होंने सबसे पहले बपतिस्मा लिया और खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 28 बाब में कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और उसके नाम पर बपतिस्मा दो। अब खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर देखेंगे एक जो बात हम करते हैं मारूसी गुनाह, जो दाऊद नबी ने फरमाया कि मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर गौर करें तो मारूसी गुनाह उसके साथ नहीं था, मारूसी गुनाह उसके साथ नहीं था। दूसरी चीज़, उसने अपनी ज़िंदगी में भी गुनाह नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह बड़े आवाज़ें बुलंद कहता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। खुदावंद यीशु मसीह अगर हम पूरी बाइबल देखें तो हमें कहीं पर भी अगर हम कोई और किताबें भी उठाएं तो वहाँ पर भी हमें बेहतर तौर पर यह सीखने को मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई भी गुनाह नहीं किया। पर यूहन्ना अस्तबागी तौबा का बपतिस्मा देता था, मुआफ़ी का बपतिस्मा, तौबा का। खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और हमें ये तालीम दी। बेशक वो तौबा का था, अब जो हमारा है वो शमूलियत का है, फ़र्क क्या है, मगर पहले खुद उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाया, फिर हमें ये तालीम दी कि हम भी करें। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया जिसके पास रोटी हो वो उसको दे, जिसके पास नहीं, जो भूखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी। और अगर हम अकॉर्डिंग टू बाइबल देखें उस वाक़े को कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुनादी कर रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उसको कहते हैं कि अब इनको भेज दे ताकि ये करीबी जगहों पर जाएं, अपने रिश्तेदारों के घर जाए और वहाँ पर खाना खा सकें। खुदावंद यीशु मसीह कहता है इन्हें तुम दो। बेशक उनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने पूछा कि किसी के पास कुछ है तो एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां मिली। खुदावंद यीशु मसीह बेशक जो खुदा है, जो साहिब इख्तियार, साहिब कुदरत है,
उसने हमें ये तालीम दी कि तुम जो भूखा है उसको खाना दो, और उसने करके भी दिखाया। उसने उस वक्त में 5000 मर्द, बेशक उसमें उसके अंदर औरतें और बच्चे शामिल नहीं हैं, 5000 लोग, दूसरी बार 7000 लोग, खुदा यीशु मसीह ने लोगों को खाना खिलाया। और हमें भी ये तालीम दी कि तुम भी ऐसा करो। खुदा यीशु मसीह की बहुत सारी तालीमें हमें देखने को मिलती हैं। खुदा यीशु मसीह ने हमें एक और तालीम दी कि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो बायां भी उसकी तरफ फेर दे। खुदा यीशु मसीह की तालीम है। और अगर हम देखें तो जब खुदा यीशु मसीह को गतसमनी बाग में पकड़ा गया और उसके बाद जब उसके ऊपर जो है वो खुदा यीशु मसीह को रात को जब उन्होंने पकड़ा तो वो उसके आंखों पर पट्टी बांधकर उसके मुंह पर तमाचे मारते थे। शायद हमें ये मामूली सी बात लगती है। शायद अगर मैं कहा कि 10 लोग मैनू घेर लैन, 10 लोग तो मेरे मुंह ते थप्पड़ मारन तो मेरे को हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें मारा, मैं नहीं मारांगा। मैनू पता है वो 10 ने, मैं कुछ किया वो उल्टा मैं मारेंगे। उस टाइम मैं चुप करके बैठा रहा। एक मैं अपनी जाती राय पेश कर रहा कि अगर मैं हूँ, शायद अगर मेरी जगह कोई होर होवे वो भी इतना ही करे। हाँ, अगर मैं 10 वां, मेरे नाल 10 लोग ने, एक बंदा उन्होंने थप्पड़ मारन दिया तो मार के जाए किथे? सवाल पैदा होता है, मार के जाए किथे? मैं 10 हाँ, वो चवारा करना है। खुदा यीशु मसीह ਨੂੰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ खुदा यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਕਿਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸੀ। अगर ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੋਠੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਲੋਠੇ ਮਾਰ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ! ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਲੋਠੇ ਮਾਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਣੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣਾ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੀ, ਮੁਨਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀਏ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਤੇ दूसरी चीज ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ है ਇਹ भी कि खुदा यीशु मसीह ने क्या जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक वफादार रह। हुन दूसरी चीज खुदा यीशु मसीह गसमनी दे बाग च ਜਦੋਂ दुआ कर रहे सी, खुदा यीशु मसीह कहते ने कि जिस्म कमजोर है पर रूह मुस्तैक है। जिस्म है
कमज़ोर है पर रूह अपनी ही जगह ते वे उस इख्तियार ना वे बेशक वो खुदा दा बेटा सी खुद खुदा सी वो चाहता उस प्रोसैस नू डिले कर सकता सी या उस प्रोसैस नू खत्म कर सकता सी इख्तियार सी वो देखो मगर उन्हें की कीता अपनी बाप की मर्जी कबूल की थी उन्हें अपने बाप के कहे के मुताबिक सलीब ते जान दी अपने बाप के कहे के मुताबिक वो प्रोसैस जरा ओदे लिए लिखिया सी बनाए आलम तो उस बागे अदन तो ही वो जरा प्रोसैस सी वो जरा काम सी वो शुरू हो गया सी वो खुदा यीशु मसीह ने पूरा किया बेशक वो चाहता ना करता मगर खुदा यीशु मसीह जो खुदा यीशु मसीह ने हर वो काम किया जो खुदा दे जलाल दे लायक सी खुदा भी कहता है ए मेरा प्यारा बेटा है जिदे तो मैं खुश हाँ खुदा यीशु मसीह ने पहले अपनी जान दी फिर उन्हें सानू तलीम दी कि जान देन तक वफादार रह ते मैं तेनू जिंदगी का ताज दांगा अगर असी देखने पहला शहीद बुजुर्ग स्टीफनस पहला शहीद स्टीफनस अगर ओदी उस टाइम ओदी स्टोरी पढ़िए तो सानू पढ़न नू वेखण नू मिलदा है कि जदों स्टीफनस नू संसार कीता गया ते वो कहंदा है कि मैं खुदा नू बाप खुदा यीशु मसीह नू बाप दे दाहिने तरफ ते खड़ा वेख रहा खुदा दे दाहिने तरफ खड़ा वेख रहा मैं खुदा यीशु मसीह नू बाप दे दाहिने तरफ खड़ा वेखन दिया ए मत्ती से अमाल 7 बाब च लिखिया मगर जब असी मुकाशवा 7 बाब नू वेखने तो उत्थे लिखिया कि वो तख्त ते बैठा है मुकाशवा 7 बाब बयान करता है कि बर्रा तख्त ते बैठा है मगर स्टीफनस जिहड़ी चीज वेख रहा वो वेख रहा है कि वो खलोता है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ तमाम ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ बुजुर्ग स्टीफनस का खुदा ने शायद अगर मैं समझना कि इस्तकबाल कैसा करना है कि बर्रा दे तख्ते के बैठा होया बर्रा तख्ते बैठा होया वो जो खलोता होया स्टीफनस देख रहा ते लाजमन गल है कि वो उस स्टीफनस ही खलोता है जेड़ा जान देन तक ओदे नाल वफादार है हालांकि स्टीफनस जानता सी अगर मैं ज़्यादा बोलता रहा तो उन्होंने संसार कर देंगे उन्होंने मार देंगे उन्होंने पता सी इस गल का जो बोलन दिया सी मगर वो वफादार सी खुदा दे अज असी देखिए अपनी जिंदगी ते गौर करिए ते एक दुआ रुबानी दे विच एक चीज़ हर बंदा कहता हर बंदा जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर कर्ज हमें माफ़ कर सॉरी जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज हमें माफ़ कर हर कोई कहता है पर कौन कर्ज माफ़ करता है सवाल ही नहीं पैदा होता कहने हैं सारा कि हर कोई बच्चा जो बच्चा छोटा होता ना उन्हें दुआ नहीं भी आती उन्हें दुआ रुबानी जरूर आती है एक लफ्ज़ भी कहता है कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर तो भावें असीं कहने हैं कि तेरे को नहीं दिता जाता भाई थोड़ा थोड़ा करके दे पर दे नहीं दिता जाता दे भावें थोड़ा थोड़ा करके दे लेना है मैं तेरे को नहीं देगा मैं तेरे घर आवांगा पुलिस लैके आवांगा मैं लेना तेरे को हालांकि असीं जानने बाज़ ऐसा शख्स होंदा है जिहड़ा नहीं कर सकता जिहड़ा नहीं दे सकता उस टाइम असीं जबरदस्ती उहदे कोल लेने ते जो शामी या सवेरे या इतवार के दिन जो दुआ ते बेने फिर कहने खुदा जिस तरह असीं अपने कर्ज माफ़ करने तो भी सारे कर्ज सानूं माफ़ कर इदां तलीम ते चल रहे हैं असीं आप असीं नहीं करते दूसरियां नूं तलीम देण खुदा यीशु मसीह ने हर वो काम जो खुदा यीशु मसीह चाहता सी कि लोग मेरे ना करन उन्हें दूसरियां ना कीता बेशक अज असीं हर कोई चाहता होवे कि साडी इज्जत होवे या साडे मतलब तरह तरह की हर एक 100 किस्म के दिमाग 100 किस्म दी सोचा रखते हैं हर किसी की तरह तरह की सोच एक इंसान अगर किसी ना इखलाक ना गल नहीं कर सकता वो कभी तवक्को ना करे कि मेरे ना भी इखलाक ना गल होएगी
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ, जो भी है यही है। दुनिया ख़त्म हो जाएगी पर है। अगर बाइबल कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ जैसा लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर असी चाहते हैं कि लोग सारे नाल बेहतर करन, सानू भी जरूरत है कि उन्हें बेहतर करिए, तद ही साढ़े नाल भी बेहतर होएगा। यह बाइबल की गल है, कोई झूठ नहीं है। अजमा के देखो, बेहतर है इस वक्त अपनी जिंदगी च सोचन की कि असी किदे नाल बेहतर किया या किदे नाल नहीं किया। अगर नहीं किया तो जरूरत है सानू बेहतरी की तरफ जान की। बेहतर नहीं, बेहतरीन बनना है, खुदा की नज़र से मकबूल बनना है। खुदावंद यीशु मसीह सानू बेहतर नहीं बेहतरीन देखना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह सानू किसी तो घट नहीं देखना चाहता, वध देखना चाहता है। तो जरूरत है इस वक्त अपने आप को सोचने की, गौर फिक्र करने की कि असी किस जगह ते हाँ, किस लेवल ते हाँ, किस मुकाम ते हाँ, तो असी खुदा की गुरबत, खुदा के नज़दीक किवें जा सकते हैं, माशरे च साडी किवें इज्जत होएगी, तो खुदा के नज़दीक किवें होएगी। खुदावंद अज इस कलाम के वसीले ना तुहानूं ते मैनूं बड़ी बरकत दे।